Assalamu alaikum students. Today I am here to discuss about the general characteristics of algae. In the previous lectures we discussed about the economic and biological importance of algae. But today we discuss about their general features. Firstly, we discuss about their general definition. Algae उन्होंने कहा जो algae है ग्रुप ऑफ इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिन्हें हमने रेंजिंग में डिवाइड किया है फ्रॉम अ यूनिसेलुलर टू अ मल्टीसेलुलर एंड जनरली पोसेसिंग क्लोरोफिल बट लैकिंग ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स। मतलब अल्जी ये एक इक्वेटिक फोटोसिंथेटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम मल्टीसेलुलर भी कहते हैं और यूनिसेलुलर में भी इन्हें हमने डिवाइड किया हुआ है। जो अल्जी है अल्जी पोजेस करते हैं क्लोरोफिल लेकिन इनमें रूट्स स्टेम्स और लीव्स नहीं होते। होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है लेकिन ये इनमें ट्रू जिस तरह हम के रूट्स तो होल्ड फास्ट जो स्ट्रक्चर है ना ये पोजेस तो करता है कि एक हिसाब का ये स्ट्रक्चर शो करता है कि इनमें रूट्स हैं ये स्टेम्स हैं लेकिन इनमें ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स नहीं होते। देन नेक्स्ट अब उन्होंने कहा कि जर्नल इसके फीचर्स हमें देखने हैं कि अल्जी के स्ट्रक्चर में जर्नल फीचर्स कौन से हैं या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसे दूसरों से मुख्तलिफ करते हैं। उन्होंने कहा है दे आर फोटोऑटोट्रॉप्स अल्गल सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। स्टडी ऑफ अल्जी इज आल्सो कॉल्ड अ फाइकोलॉजी प्रिमली इनहैबिट एक्वेटिक हैबिटेट्स। उसके बाद जो वेजिटेटिव बॉडी डज नॉट शो एनी डिफरेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम। उसके बाद उन्हें क्या है द प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिप्रोडक्शन। जो एम्ब्रियो है दे डू नॉट डेवलप एम्ब्रियो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। उसके बाद उनका इसका साइज क्या है दे रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू सिंगल सील्ड ऑर्गेनिज्म टू अ लार्ज सीवेड। मतलब ये छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक इनका साइज होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैनी स्पीशीज अकर एज अ सिंगल सेल्स अदर एज अ मल्टी सेलुलर। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि अल्जी यूनिसेलुलर भी है मल्टी सेलुलर भी है यूकैरियोटिक भी है प्रोकैरियोटिक भी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा अब इसकी सेल वॉल क्या है। फर्स्टली तो हमने देख लिया कि अल्जी की स्टडी को हम क्या कहते हैं फाइकोलॉजी। उसके बाद अल्जी का साइज क्या है फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक टू अ मैक्रोस्कोपिक। उसके बाद इसकी सेल वॉल अल्जी की होती है थिन एंड रिचर। मोटाइल अल्जी जिसमें फ्लैजेला पोजेस करते हैं इसमें कौन से आ जाएगी यूग्लिना हैव अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ पेरिप्लास्ट। यूग्लिना में जो होती है फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होगी जिसे हम कहेंगे पेरिप्लास्ट। इसके अलावा हमारे पास होगी सेल वॉल कुछ अल्जीज में बहुत सारी अल्जीज में आर सराउंडेड बाय अ फ्लेक्सिबल ग्लिटेशियस आउटर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे न्यूक्लियस discrete nucleus is present, starch granules, oil droplets and vacuoles are present. और अल्जी में होंगे क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट may occur 1, 2 or many per cell. They may be ribbon-like, bar-like, net-like or as discrete disc. अल्जी में सबसे पहले अब हमने ये देखा है कि इसके कुछ फीचर्स हैं कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो अल्जी में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि स्टडी ऑफ अल्जी इज आल्सो कॉल्ड अ फाइकोलॉजी। देन अब हमने देखने कि इसका साइज़ क्या है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू अ मैक्रोस्कोपिक। देन अब हमने देखा कि सेल वॉल थिन और रिजिड होती है। उसके बाद मोटाइल अल्जी में आता है यूग्लिना। मोटाइल अल्जी में हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं यूग्लिना ले लेते हैं जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये हैव अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पेरिप्लास्ट। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि सेल वॉल ऑफ मैनी अल्जी जो होती है ये सराउंडेड होती है बाय अ फ्लेक्सिबल ग्लिटेशियस आउटर मैट्रिक्स। इसके बाद उन्होंने कहा जो न्यूक्लियस होता है डिस्क्रीट न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स ऑयल ड्रॉपलेट एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल में बहुत सारा जो हमारे पास क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे शेप्स में होता है इनमें। अब कौन कौन सी होता है क्लोरोप्लास्ट में अगर 1, 2 और मैनी पर सेल्स कि मतलब क्लोरोप्लास्ट ये हमारे पास एक भी हो सकता है अल्जी में क्लोरोप्लास्ट एक हो सकता है 2 और मैनी पर सेल दे मे बी ये रिबन लाइक भी हो सकता है बार लाइक नेट लाइक और ऐसा डिस्क्रीट डिस्क। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अभी हमारे पास यूकैरियोटिक अल्जी का स्ट्रक्चर है क्लेमेटमोनास अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्टली ये हमारे पास उसका न्यूक्लियस है। उसके बाद उन्होंने कहा ये न्यूक्लियर एनवेलोप है ये वाली लेयर
अब उन्होंने क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, उसके बाद हमारे पास ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। मैंने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट 1 2 3 या बहुत सारे भी हो सकते हैं एक सेल में। अब उन्होंने कहा कौन सी शेप का क्लोरोप्लास्ट, इनमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद उन्होंने कहा फोटोसिंथेटिक लैमेला होते हैं इनमें, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये होल क्लेमेटमोनास का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास आ गई इसकी सेल वॉल। देन अब हमने देखना है जो हमने ग्लिटर लाइक शीट का जिक्र किया था, वो ये हमारे पास ग्लिटेशियस शीट। उसके बाद स्टार्च प्लेट, ये हमारे पास स्टार्च की प्लेट है। और ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, ये वाला हमारे पास साइटोप्लाज्म है। देन गोल्जी ऑपरेटस, ये हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है। न्यूक्लियस, आइस्पोट जो मेजर इसका फीचर जिसे डिस्टिंग्विश करता है दूसरे फीचर से, वो है हमारे पास आइस्पोट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हमारे पास एपिकल पेपिलिया, एपिकल। उसके बाद ये हमारे पास है फ्लैजेल, ये हमारे पास होल यूकैरियोटिक अल्जी का स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक अल्जी का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये हमने स्टडी किया क्लेमेटमोनास का। देन नेक्स्ट अब हमने देखना है इसका हैबिटेट क्या है, कि कौन से हैबिटेट में अल्जी सर्वाइव करती है। अल्जी आर फाउंड इन अ रेंज ऑफ इक्वेटिक हैबिटेट्स बोथ फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी होती है और साल्ट वाटर में होती है। इस बुनियाद पे अल्जी को कितनी इसके टाइप्स में डिवाइड किया गया, इक्वेटिक अल्जी में भी, फ्रेश वाटर अल्जी में भी, मेरीन अल्जी में भी। लेकिन फर्दर अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में बस हमने स्टडी करना है इसके करैक्टरिस्टिक्स। सो करैक्टरिस्टिक्स में अब हम देखेंगे कि अल्जी की हैबिटेट जनरल क्या क्या है। Algae are also able to survive on land. Some places where they grow are tree trunks and animal fur. कि ये वो हैबिटेट है जहाँ पे algae सर्वाइव करती है। नेक्स्ट अब हमने देखना है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि अलगल करैक्टरिस्टिक्स के हमारे जो हमने टॉपिक स्टडी करना है इस लेक्चर में, वो है हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ algae। हमने इसके जनरल फीचर्स पहले डिस्कस कर लिए हैं, अब हमने डिस्कस करना है इसमें इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल थैलस, कि इसकी बॉडी कैसी है। अलगल बॉडी आल्सो नाउ एज थैलस, जो अलगल बॉडी होती है इसे हम कहते हैं थैलस। इसमें लैक टू रूट स्टेम एंड लीव्स एंड अ वेस्कुलर सिस्टम टू सर्कुलेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट देयर बॉडीज। मतलब जिस तरह प्लांट्स पे होता है ना, कुछ साइंटिस्ट ऐसे उन्होंने अल्जी को प्लांट्स के तौर पे भी डिवाइड किया कि प्लांट की क्लासिफिकेशन में भी रखा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जिस बुनियाद पे हम इसे प्लांट नहीं कहते वो ये है कि इसमें ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स एंड अ वेस्कुलर सिस्टम टू सर्कुलेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट देयर बॉडीज, ये वाले सिस्टम इनमें नहीं होते। जो थैलस है, जो अल्कल बॉडी है, जिसकी वजह से उन्होंने इसे टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो है हमारे पास यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर थैलस। फर्स्टली अब हमने जनरल, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये इसका ज़्यादा ब्रॉडली इसे नहीं बताया गया, तो हमने सिर्फ जनरल ब्रीफ इसके बारे में डिस्कशन करनी है कि थैलस का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने कहा रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन अल्जी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारे पास आ जाएंगे मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। थैलस ऑर्गेनाइजेशन है क्लेमेटमोनास एंड नॉन मोटाइल क्लोरेला। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे मल्टी सेलुलर में भी मोटाइल, नॉन मोटाइल। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास अमॉर्फस कॉलोनी, डेंड्रॉइड कॉलोनी। मोटाइल जो है हमारे पास कॉलोनी, ये हमारे पास आ जाएंगी अमॉर्फस कॉलोनी एंड डेंड्रॉइड कॉलोनी। इसके अलावा ये हमारे पास होंगे फिलामेंटियस एंड हेट्रोट्राइकस। नेक्स्ट उन्होंने कहा हेट्रोट्राइकस के बाद हमारे पास आ जाएंगे स्फोनस, सूडो पैरेन्काइमेटस एंड पैरेन्काइमेटस। ये हमारे पास जनरल ओवरऑल फ्लो चार्ट डायग्राम है थैलस स्ट्रक्चर की। लेकिन आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिसेलुलर में कौन कौन से आते हैं और मल्टी सेलुलर में इसकी कितनी टाइप्स आती हैं। इसमें नॉन मोटाइल, अमॉर्फस कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी, अमॉर्फस कॉलोनी, डेंड्रॉइड कॉलोनी, फिलामेंटियस, हेट्रोट्राइकस, फोनस एंड सूडो पैरेन्काइमेटस एंड पैरेन्काइमेटस। ये जनरल इसकी कॉलोनीज़ हैं जो इसमें आती हैं, ये आपने बस याद रखनी है। ये इसमें थैलस स्ट्रक्चर में, थैलस हमारे पास क्या है, जो अल्कल बॉडी है उसे हम कहते हैं थैलस। थैलस की फर्दर कितनी टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर, मोटाइल, नॉन मोटाइल एंड मल्टी सेलुलर, मोटाइल कॉलोनी, नॉन मोटाइल कॉलोनी, अमार्फस कॉलोनी, डेंड्राइट कॉलोनी एंड देन टू अदर्स। अब हमने नेक्स्ट इसमें डिस्कस करना है इसकी सेल वॉल, कि अब इसमें सेल वॉल कैसी है। सबसे पहले तो हमने इसकी बॉडी देख ली कि इसकी ओवरऑल बॉडी कैसी है। अब हमने देखना है कि इसकी सेल वॉल कैसी है, जो मैंने आप लोगों को ये पहले बताया है इसके स्ट्रक्चर में इसकी है। नेक्स्ट